Good morning, everybody. Welcome to you in online classes of English. Today's topic is second poem of your book. Title is Geography Lesson, भूगोल का पाठ. आज हम आपके सेकंड लेसन की पोइम पढ़ते हैं. कोई भी लेखक जो कविता लिखता है वो घटना उसके साथ घटती है और उसके मन के विचार उस कविता के अंदर दर्शाए जाते हैं. आपको भी आपके मन में भी ऐसे विचार आते हैं और वो विचार जब आप किसी को दर्शाने की कोशिश करते हो तो लिख कर दर्शाते हैं, बोल के दर्शाते हो. तो उसी प्रकार कवि भी अपने विचार अपनी कविताओं में दर्शाता है. तो ये एक भूगोल का पाठ, एक कविता है, आपके सामने प्रदर्शित हो रहा है. जो भी मीनिंग्स हैं उसे नोट करें और उसके अर्थ को समझने का प्रयास करें. कैन यू इमेजिन व्हाट योर सिटी would look like if you saw it from 10,000 feet above the ground? क्या तुम इस बारे में कल्पना कर सकते हो कि तुम्हारा शहर कैसा दिखेगा यदि तुम उसे पृथ्वी से, इस मैदान से, इस जमीन से 10,000 फुट की ऊंचाई पर से आप इसको देखें तो आपका शहर कैसा लगेगा. क्योंकि किसी पूरे चीज को देखना है तो हमें ऊंचाई पर पहुंचना पड़ेगा. हमने आज इस शहर को पूरी तरीके से देख नहीं पाए, लेकिन अब इसको पूरी तरीके से एक साथ हम ऊंचाई से देख सकते हैं. तो उस समय वो शहर कैसा लगता होगा, क्या आपने जीवन में कभी कल्पना की क्या? नीटली प्लानेड एंड परफेक्ट इन द प्रोपोर्शन लाइक ए ज्योमेट्रिक डिजाइन. यानी पूरा ऐसा प्रोपोर्शन माने अनुपात कहते हैं इसको. ज्योमेट्रिक, ज्यामितीय, यानी कोई भी जो डिजाइनिंग की गई है, उसकी रचना की गई है, वो पूर्ण रूप से सुनियोजित ढंग से, आनुपातिक ढंग से, ज्यामितीय तरीके से रचना की गई है. किसी चीज को अगर बसाया जाता है, किसी चीज की अगर क्या कहते हैं उसका निर्माण किया जाता है तो उसकी संपूर्ण पहले प्लानिंग की जाती है. कौन सी चीज कहाँ आएगी, क्या कैसे होगा, कहाँ से गली गुजरेगी, कहाँ से सड़क गुजरेगी, तो कहाँ मकान होंगे, कहाँ गार्डन होगा. अगर शहर का निर्माण करते हैं तो उसी प्रकार बहुत ही अच्छे ढंग से डिजाइन किया गया. इट वुड स्ट्राइक यू. अब strike you as something very different from what it actually is while you are in the thick of it. स्ट्राइक माने वैसे तो हड़ताल भी होता है स्ट्राइक माने, लेकिन एकदम दिमाग में विचार का आना, अचानक विचार का आना, तो यह कुछ अलग ढंग से दिखेगा. वास्तव में यह ऐसा लगेगा कि आप इसके थिक माने घना होता है, आप उसको भीड़
युक्त भी कह सकते हैं। यानी एक घने चीज को आप एक जगह देख रहे हैं, भीड़ भरे युक्त स्थान को एक जगह देख रहे हैं, ऐसा आपको आभास होगा, क्योंकि आपने वो चीज एक नीचे से देखी है और एक जब ऊपर से जब देख रहे हैं और वो भी हजारों फीट की ऊंचाई से, तो नीचे की चीज बहुत ही सुंदर लगेगी। आपको सारी चीज की जानकारी पता चलेगा कि किस समय किस जगह कहां पर क्या चीज स्थित है। हियर इज ए पोइट डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन का मतलब वर्णन, ऑफ जस्ट सच ए व्यू ऑफ द सिटी एंड सम क्वेश्चन दैट कम टू हिज माइंड। यहाँ पर कभी अपनी जो इस कविता के अंदर जो वर्णन कर रहा है, वो ऐसा शहर उसको प्रदर्शित हुआ, उसके दिमाग में जो विचार आए, वो विचार अब कवि अपनी अभिव्यक्ति के रूप में यहाँ प्रस्तुत कर रहा है। तो आइए हम इस कविता को कवि की अभिव्यक्ति के रूप में पढ़ते हैं। When the jet sprang into the sky, अब इस कविता से पता चलता है कि हवाई जहाज के ऊपर ये पूरा लेसन लिखा गया है। लेखक ने भी उस जगह को हवाई जहाज से ही देखा है। तो when the jet sprang into the sky, sprang माने उछला वैसे होता है, स्प्रिंग माने उछलना होता है, स्प्रिंग की सेकंड फॉर्म स्प्रिंग है, और जेट विमान को कहेंगे अपन। तो जैसे ही जेट विमान तेजी से आकाश में उड़ा, इट वाज क्लियर बाय द सिटी, तो ये स्पष्ट हो गया कि यह मेरा शहर है, ये मेरे शहर जैसा दिख रहा है, ये स्पष्ट रूप हो चुका था। हैड डेवलप द वे इट हैड, और ऐसा क्यों विकसित हुआ, क्या कारण था जो ऐसा विकसित हुआ। सीइंग इट स्केल्ड, स्केल माने नापा गया, 6 inches टू द माइल, यानी जब 1 मील 6 इंच की नाप जैसा दिखाई दे, ऐसा दिखाई दे रहा है। There seemed an inevitability इसका मतलब होता है इम्पॉसिबल, असंभाविता। यहाँ और सीम का मतलब होता है प्रतीत होना, ये सेकंड फॉर्म है, ईडी लग गया है तो सेकंड फॉर्म होगी प्रतीत हुआ। तो वो 6 इंच की नाप जैसा दिखाई देता है, और यह एक अनिवार्यता प्रतीत हुई कि जमीन से वो कैसा दिखता है, ऐसा लगता है ये इम्पॉसिबल चीज है। अबाउट वाट ऑन ग्राउंड हैड लुक्ड हैपेजार्ड्स, हैपेजार्ड का मतलब होता अव्यवस्थित। अनप्लानेड माने अनियोजित, स्टाइल माने शैली होता वैसे। तो ऐसा प्रतीत हुआ कि ये जो जमीन से जो हम ऊपर देख रहे हैं तो अव्यवस्थित है, अनियोजित है और आकृति रहित दिखाई दिया। उच्चता से, ऊंचे स्थान से वो बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। और यह तब घटना घटी when the jet sprang into the sky, जब स्काई माने आपको पता होगा, जिनको नहीं पता वो भी देख रहे, स्काई माने आकाश होता है। तो जब जेट विमान आकाश में तेजी से उड़ा
तब ये सब घटना घटित हुई। When the jet reached 10,000 feet, जब जेट विमान 10,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचता है, इट वॉज क्लियर बाय द कंट्री, तो स्पष्ट हो गया कि देश में शहर वहां ही क्यों थे। हैड सिटी वेयर द रिवर रैन, शहर उस जगह ही क्यों थे जहां पर नदियां बहती हैं, और वाई द वैलीज वर पॉपुलेटेड, वैलीज का मतलब होता घाटियां, और पॉपुलेट का मतलब आबादी युक्त, जनसंख्या युक्त। लॉजिक माने तर्क होता है, और ज्योग्राफी माने भूगोल को कहते हैं ज्योग्राफी। तो भौगोलिक दृष्टि से भूगोल का ये तर्क है कि शहर वहीं क्यों व्यवस्थित हुए जहां पर नदियां बहती हैं, घाटियां होती हैं, वही सुंदर क्यों होती हैं, और लोगों की आबादी ऐसे स्थानों पर ही क्यों पाई जाती है। भौगोलिक दृष्टि से यह एक तर्क है दैट लैंड्स एंड वाटर अट्रैक्टेड मैन, अट्रैक्टेड माने आकर्षित किया। क्योंकि व्यक्तियों को इससे उस भूमि ने आकर्षित किया जहां पर पानी था, वाज क्लियरली डेलिनिटेड, डेलिनिटेड का मतलब होता है कि दिखाया गया, सो जिसको कह सकते हैं। तो निश्चित रूप से ऐसा प्रदर्शित हुआ कि जहां पर सभी सुविधाएं उपलब्ध थी वहीं पर आबादी ज्यादा विकसित हुई। When the jet reached 10,000 feet, जब जेट विमान 10,000 फुट की ऊंचाई पर पहुंचता है तो स्पष्ट रूप से ये सब प्रकट हो जाता है। When the jet rose 6 mile high, जब जेट विमान 6 मील की ऊंचाई पर था तब स्पष्ट हुआ it was clear the earth was round, क्या क्लियर हुआ कि पृथ्वी गोल है, पूर्ण रूप से यह स्पष्ट हो गया था। एंड दैट इट हैड मोर सी देन लैंड्स, और यह भी स्पष्ट हुआ कि समुद्र के रूप में जो जल है वो पृथ्वी पर जल ज्यादा है, जमीन कम है। ये कब पता चलता है कि वो 10,000 की ऊंचाई, फीट की ऊंचाई पर था, जमीन से 6 मील की ऊंची ऊंचाई पर था, और वहां जाकर, लेकिन ये सब कुछ समझना कठिन होता है। बट इट वॉज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, ये समझना बहुत कठिन है। अंडरस्टैंड माने समझना होता है। दैट द मैन ऑन द अर्थ फाउंड कॉजेज टू हेट, हेट माने घृणा करना, कि जमीन पर रहते हुए, समझना क्या कठिन है कि जमीन पर रहते हुए व्यक्ति ने इस पृथ्वी पर एक दूसरे से घृणा के लिए, या एक दूसरे से घृणा कैसे की, एक दूसरे से घृणा के लिए टू बिल्ड वॉल्स, दीवार का निर्माण कर लिया अक्रॉस सिटी, शहर के आर पार कोई व्यक्ति ना आए, एंड टू किल, और उसको मारने के लिए भी कारण ढूंढ लिए। कॉज मतलब कारण होता है। फ्रॉम दैट हाइट इट वॉज नॉट क्लियर वाई, क्या इस ऊंचाई से यह स्पष्ट नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ
अब लेखक ने यहाँ एक प्रश्न छोड़ दिया इस पोएम के एंड में कि ऊंचाई से यह स्पष्ट क्यों नहीं हुआ कि लोगों ने दीवार क्यों खींची और लोगों के मन में एक दूसरे के प्रति घृणा क्यों उपजी, क्यों लोग एक दूसरे के को मारने के लिए उतावले होते हैं, जबकि कितना अच्छा शहर दिखता है। लेकिन यहाँ सब जमीन पर सब स्वार्थी भाव दिखता है। ऐसा उस कवि के मन में आया और उसने अपनी अभिव्यक्ति उस समय उसके मन में जो विचार आया, उस समय हवाई जहाज में बैठकर, विमान में बैठकर जब वो ऊपर जमीन से ऊपर उठ रहा था, तब उसके मन में ये विचार थे जिसे उसने एक कविता के रूप में प्रदर्शित किया। कुछ कविता के रूप में पहला प्रश्न आपको, मैं एक भी प्रश्न आपको सॉल्व नहीं कराऊंगा, केवल हिंट दूंगा आंसर के लिए। फाइंड 3 और 4 फ्रेजेस, फ्रेजेस माने वाक्यांश होता है, इन स्टेंजा माने पद्यांश, जो भी इसका पद भाग है वो 1 and 2 विच आर लाइकली टू अक्योर्स इन ए ज्योग्राफी लेसन, यानी जो कुछ ज्योग्राफी लेसन भूगोल के अंतर्गत आता है वो इस कविता में जो भी लाइनें हैं वो लाइन आप इसमें प्रदर्शित करते हैं। आप स्वयं ढूंढेंगे कि भूगोल के अंतर्गत कौन कौन सी लाइनें आती हैं कि जो सीधे भूगोल की किताब को या भूगोल के प्रदर्शित कर रहे हैं। सीन फ्रॉम द विंडो ऑफ एन एरोप्लेन द सिटी अपीयर्स, वो दृश्य बताइए जो खिड़की, एरोप्लेन की खिड़की से बाहर जैसे सिटी के रूप में जो शहर अब प्रदर्शित होता, प्रकट होता है, तो ऐसा लगता है एज नीट एज ए मैप। वो सब कुछ एक नक्शे से सुनियोजित ढंग से उसको प्रदर्शित यानी बसाया गया है। Which of the following statement are examples of the logic geography? यानी और इस में कौन कौन से हैं जो ज्योग्राफिक दृष्टि से उनके तथ्य हैं। तो इसमें इस पूरी में 5 में से 3 ऐसे तथ्य हैं जो ज्योग्राफिक दृष्टि से हैं। पहला है देयर आर सिटीज वेयर देयर आर रिवर्स, ये भी ज्योग्राफिक दृष्टि से सही है। एक तो ये है। दूसरा है इट इज ईजी टू अंडरस्टैंड वाई वैलीज आर पॉपुलेटेड, ये भी ज्योग्राफिक दृष्टि से है। और तीसरा है द अर्थ इज राउंड एंड इट हैज मोर सी देन लैंड्स, ये भी ज्योग्राफिक दृष्टि से एक तार्किक लाइन है। आगे इसमें जो प्रदर्शित है, इसमें कुछ लाइनें जो दर्शानी है, क्लियर फ्रॉम द हाइट, नॉट क्लियर फ्रॉम द हाइट, जो वो लाइनें किस किस में ये आई हैं तो उसके बारे में ये दर्शाना है। एक स्टेंजा के रूप में आपका पद्यांश पैराग्राफ भी आ सकता है और उसमें से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए इस पॉइंट का भी बड़ा महत्व है। आप इसको सोचें, समझें और इसमें से पैराग्राफ भी हल करने की कोशिश करें। इसके जो भी प्रश्न हैं उनको हल करें। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये कविता समझ में आई होगी।
दैट्स ऑल। जय हिंद।